सुशांत केस हो या दिशा केस हो, इन मामलों में अगर हम बात करें दोस्तों की, विटनेसेस की, या फिर पत्रकारों की, और या फिर इस मामले की जांच करने वाले लोगों की, सबके बयान अलग क्यों निकल के आए। आज फिर हमने जब थोड़ा सा खंगाला तो हमको कुछ बयान दिखे जो खुद पुलिस ऑफिशियल के बयान थे, जो खुद सिक्योरिटी गार्ड के बयान थे, कुछ दोस्तों के बयान थे, और सबके बयान अलग अलग। सबसे पहले आपको बता दिया जाए, दिशा केस जब उठा तो इसमें सवाल बहुत सारे उठे, और इसमें सबसे बड़ा सवाल तब उठा जब कहा जा रहा है कि दिशा केस में खुद जांच करने वाले एक ऑफिसर थे, जो कहा जाता है कि डीसीपी जोन 11 के विशाल ठाकुर जी थे। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। इनके स्टेटमेंट के दौरान इन्होंने बताया कि पुलिस उसी टाइम मौके पर वहां पहुंच गई थी जब दिशा सालियान की शरीर बरामद हुआ था। और इन्होंने एक और बयान दिया कि उस समय उनके पेरेंट्स भी ऑन द स्पॉट वहाँ पहुँच गए थे और वो उस समय वहाँ मौजूद थे। मतलब इन्होंने कहा कि उनकी मदर वहाँ मौजूद थी। जबकि अगर हम बात करें तो दादर से अगर मलाड का डिस्टेंस हम नापेंगे तो 27 किलो का डिस्टेंस है। 27 किलो जाने में टाइम लगता है, और अगर ऑन द स्पॉट के वहाँ पहुँच गए थे तो फिर आज तक ये बात किसी और ने क्यों नहीं बोली। जबकि इस मामले में मालवानी पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर जो है, जिनका नाम जगदेव है, इन्होंने भी जब जांच करी तो इन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया। ये स्टेटमेंट 10 जून का बताया जाता है 2020 का। इन्होंने कहा कि ये मामला 1 बजे का था और करीब 2:25 पर हम वहाँ पहुँच गए थे। सोचिए, सीधा 1 घंटा 25 मिनट बाद ये पहुँचे थे। और जब सिक्योरिटी गार्ड से कंफर्म हुआ, उससे पहले रोहन रॉय ने बताया कि दिशा जब नीचे थी तो मुझे ऊपर से नीचे आने में लगभग 5 से 10 मिनट लग गए थे। तो अब इनका भी बयान अलग आया और इन्होंने कहा कि 5-10 मिनट बाद मैं नीचे आया, फिर मैं इनको हॉस्पिटल लेके गया तुरंत। और सिक्योरिटी गार्ड का भी यही कहना था कि पुलिस बाद में आई थी, दोस्त आए, दोस्त दिशा को उठाकर अस्पताल ले गए। अब कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है, 4 लोग यहाँ पर अलग बयान दे रहे हैं। 4 लोग, सोचिए, रोहन रॉय अलग बयान देते हैं, सिक्योरिटी गार्ड अलग बयान देता है, 2 पुलिस ऑफिसर हैं, उनके बयान अलग निकल के आते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार किस पे भरोसा किया जाए। यहाँ पर अभी इस पूरे मामले में डिप्टी सीएम जो है महाराष्ट्र के, देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने भी हाल ही में एसआईटी का गठन की बात करी थी। अब एसआईटी गठन हुई है नहीं हुई है इसका नहीं पता। उससे पहले अगर हम बात करें तो नारायण राणे जी हो, उनके बेटे हों, जिन्होंने एक पेन ड्राइव पे सबूत होने के दावे करे, जिन्होंने कई बड़े खुलासे करे, और कहीं ना कहीं सुब्रमण्यम स्वामी जी भी अब निकल के आ चुके हैं, जिन्हों के निकल के आने के बाद ये दावे हो रहे हैं कि इस मामले में बहुत कुछ छुपा हुआ है। उनके अकॉर्डिंग इस मामले में कहीं ना कहीं लिंक है दोनों मामले, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, ऐसा सुब्रमण्यम स्वामी जी का कहना है। अभी हाल ही में उन्होंने सीबीआई को भी चेतावनी दे दी है कि सीबीआई इस पूरे मामले में अपनी जांच पूरी करे, फाइनल रिपोर्ट बताए, वरना हमको कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो इन मामलों में कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के जो पिता हैं के सिंह जी, उन्होंने भी एक बयान दिया था। उनके हाल ही में एक बयान निकलने के अकॉर्डिंग अगर बताएं तो उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से न्यूज़ चली है, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे हमको देखने को मिला है, तो उनको भी अभी लगता है कि मामला लिंक है, इसीलिए इस तरीके से जांच हुई थी इस पूरे मामले में। और कहीं ना कहीं उनको अब ये भी लगता है कि उस शख्स का नार्को टेस्ट होना चाहिए जिसका नाम पिछले 2 साल से कई सारे लोग ले रहे हैं, चाहे फिर वो बड़े बड़े नेता हों या फिर कई और अन्य शख्स हों। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें यहाँ पर तो इस मामले में ऐसा क्या छुपा है, क्योंकि हाल ही में रूप कुमार शॉ भी निकल के आए जो खुद कूपर में काम करते हैं। रूप कुमार शॉ जी की एक वीडियो जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, नई वीडियो जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर सकता क्योंकि कॉपीराइट का इश्यूज आ जाते हैं कई बार, तो इसीलिए मैं आपको उस वीडियो को टेलीग्राम पे डाल चुका हूँ, आप जाके एक बार देख सकते हैं, जो अभी मुझे रिसेंटली ट्विटर पर मिली थी, तो मुझे लगा कि आपसे वो शेयर करनी चाहिए। रूप कुमार शॉ जी के दावों के बाद कई सवाल उठे थे कि इस मामले में ऐसा क्या छुपा है जो बाहर निकल के नहीं आ रहा, इस मामले में ऐसा क्या छुपा है जो बाहर आना बाकी है। और कहीं ना कहीं इस मामले को खंगाला जाए तो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस जो आज भी एक्टिव हैं, वो इसीलिए एक्टिव नहीं है कि उनको ये लगता है कि इस मामले में कभी कुछ सच आएगा तो हम देखेंगे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। वो इसलिए एक्टिव है क्योंकि वो जानते हैं गलत हुआ है, न्याय मिलना चाहिए, और वो एक्टिव इसलिए है ताकि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिल पाए, जो अभी तक नहीं मिला है। उनको भी उम्मीदें उतनी हैं जितनी शायद आपको हमको होंगी। कहीं ना कहीं जिस तरीके से सुशांत मामला 2-2.5 साल से कंटिन्यू जो चल रहा है, इसमें अभी तक कुछ भी निकल के ना आना, और ख़ास करके जिन लोगों के नाम बड़ी बड़ी एजेंसीज ले रही थी, जिनको एजेंसीज ने जेल भेजा, जिनको एजेंसीज ने अपनी चार्जशीट में नोट डाउन किया, आज वो भी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। नो डाउट बहुत सारे लोग जिनका नाम इस पूरे मामले में लिया गया या फिर मीडिया ने उनको बैठा के पूछताछ की, उनसे बातचीत करी, उनके बयान उलट पुलट निकल के आए, उसके बावजूद आज वो लोग फ्री हैं। तो कहीं ना कहीं यही से समझ आता है कि आखिरकार
क्या लॉ एंड ऑर्डर जो है ये सबके लिए अलग अलग बना है, मतलब पैसे वालों के लिए अलग है या फिर मिडिल क्लास के लिए अलग है, लोअर क्लास के लिए अलग है? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर 2 साल 2.5 साल में जो चीज़ देखने को मिली है तो आज कई सारे सवाल उठते हैं मन में, और इन सवालों का जवाब कब मिलेगा ये तो नहीं कह सकते, पर कहीं ना कहीं इन सवालों में कई ऐसी बातें हैं जो शायद आपको भी समझ आती होगी कि किस तरीके से इस मामले में स्टार्टिंग से 14 जून जब ये मामला हुआ था तब से देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से उस घर में लोगों का आना जाना, उसके बाद मिस्ट्री गर्ल की बातें निकल के आना, उसके बाद अचानक से एक ऐसे दोस्त का वहाँ पर आ जाना जो पिछले 1 साल से कांटेक्ट में नहीं था, फिर उसके पास आधार कार्ड पैन कार्ड भी होना, फिर एम्बुलेंस का चक्कर हुआ कि कितनी एम्बुलेंस आई, फिर कौन से अस्पताल में लेके जाना था उसको लेके बातें निकल के आई, और इसके बाद ये मामला कभी रुका ही नहीं। इसके बाद ये मामला चलता गया और इसमें कई ऐसे सवाल उठते गए जिन सवालों का जवाब आज तक नहीं मिला है। एजेंसीज आई, बड़ी बड़ी एजेंसीज आई, CBI आई, NCBI, ED आई। CBI ने तो यहाँ तक सुशांत सिंह राजपूत जिस घर में रहते थे उस घर की छत में जाकर जांच करी थी। आप सब जानते होंगे कि टैंकी खोलकर जांच हुई थी और वहाँ पर पिठानी, नीरज ये सब मौजूद थे जिनको CBI सीन को रिक्रिएट करने के लिए लेके गई थी। और रिक्रिएट करने के दौरान क्या CBI जो शायद हम लोगों से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं हर मामले में, तो कहीं ना कहीं उनके अंडर में जब ये मामला गया तो देश को उम्मीद थी कि अब ये मामले का सच बहुत जल्दी बाहर आएगा और कहीं ना कहीं किसी न किसी ऐसे शख्स को CBI सामने लेके आने वाली है जो शख्स छुपा फिर रहा है और सुशांत को न्याय मिल जाएगा। और उसके बाद हुआ क्या कि आज तक जब से CBI इस पूरे मामले में आई है आज तक कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट CBI की ओर से निकल के नहीं आया कि 1% भी ये लगे कि इस मामले की जांच फाइनल होने वाली है, कंक्लूजन निकलने वाला है और सुशांत को न्याय मिलने वाला है। और उसके बाद चीज़ें पेंडिंग होती गई, लोग अलग अलग लोग निकल के आते रहे, फिर उसके बाद लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल मुद्दा तो नहीं बन जा रहा है, लोग अपनी पॉलिटिक्स या फिर राजनीति को चमकाने के लिए नाम को यूज़ तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं जब ये मामला हुआ था तब बिहार में सरकार दूसरी थी, अब सरकार भी पलट चुकी है। जब सरकार दूसरी थी उनके नारे दूसरे थे, और कहीं ना कहीं अब जो नई सरकार बनी है उनके नारे क्या हैं या फिर उनका एजेंडा क्या है ये तो नहीं हम जानते, पर कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि नई सरकार ने एक बार भी सुशांत का नाम नहीं लिया होगा। और आज सिर्फ देश की जनता या फिर सुशांत सिंह राजपूत के फैंस यही हैं जो सुशांत का नाम कंटिन्यू लेते हैं। और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सुशांत का नाम ट्रेंडिंग ना कर रहा हो सोशल मीडिया पे, ट्विटर पर, क्योंकि वो नाम आज भी ट्रेंड इसलिए कर रहा है क्योंकि वो आज एक डेफिनेटली ब्रांड बन चुका है और उस ब्रांड को कभी भी कोई टक्कर दे ही नहीं सकता, ये सब जानते हैं। वो शख्स जो करोड़ दिल में राज कर रहा है, वो शख्स जो जानता है कि अगर मैं इस इंडस्ट्री में रहता तो शायद बहुत लोगों को पीछे छोड़ देता, वो शख्स जो शायद इतना इंटेलिजेंट था कि उसके बराबर कोई शख्स पहुंच ही नहीं पाता, शायद इसी की वजह से आज सुशांत सिंह राजपूत को इतने करोड़ों लोग प्यार करते हैं और शायद आप लोग भी उनमें से एक हैं। तो उम्मीद करेंगे अपना प्यार बरकरार रखिएगा, मेरे लिए रखिए ना रखिए, एटलीस्ट सुशांत सिंह राजपूत के लिए रखिएगा। और साथ ही साथ हम आपसे अपील करेंगे कि आप लोग हमारे फेसबुक चैनल हो या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल हो, दोनों के साथ जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए कनेक्ट हो जाइए, वहाँ भी जो वीडियोस आएंगी उनको भी शेयर करिए और अपने चाहने वालों तक पहुँचाइए। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।